नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। जुडिशरी पुराने फॉर्म में लौटने लगी है। भाजपाई सरकार के खिलाफ जुडिशरी ने आंखें टेढ़ी कर ली हैं और भाजपा सरकार की नींद उड़ गई है। जो रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं वो जानकर तो आप भी चौंक जाएंगे कि वर्तमान परिदृश्य में जुडिशरी क्या इस रूप में दिख भी सकती है। एक और जहां सीजीआई सूर्यकांत के तेवर भी तल्ख होते दिखाई पड़े हैं केस दर केस, वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने तहलका मचा दिया है। उन्होंने जो कहा है वो हैरान करने वाला है। सीधे मुख्यमंत्री को कहा कि आप इतने कमजोर हैं, आप इतने हेल्पलेस हैं कि आपसे एक एक्शन नहीं लिया जा रहा है। केस बहुत दिलचस्प है। कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे को पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई, मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया और उसके बाद जस्टिस माधव जामदार ने जो कहा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सो हेल्पलेस दैट ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग इन द केस ऑफ द सन ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। और ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? भरत गोगावले। और इसका बेटा सिविक बॉडी इलेक्शंस जो हुए थे, सिविक पोल्स लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हुए थे, उसमें गुंडागर्दी करते देखा गया, पकड़ा गया। उसका आरोपी है, उसने तोड़फोड़ की घटनाएं की, जिसके बाद काफी मशक्कत से पहले तो उस विकास गोगावले पर एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने की जहमत नहीं कर पाती है। और यह मामला जब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचता है तो जज साहब गुस्से से लाल हो जाते हैं। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया, क्या वे इतने कमजोर हैं कि मंत्री के बेटे को अरेस्ट ही नहीं कर सकते? और पुलिस की नाकामी सरकार की भी नाकामी मानी जाएगी। इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा जिगरा जज साहब ने दिखाते हुए यह भी कह दिया, मैं किसी दबाव में नहीं हूं, मेरे लिए आम नागरिक हो या कोई भी हो सब बराबर है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगा। फिर जो उन्होंने कोर्ट रूम में रगड़ना शुरू किया महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट जनरल को, उनके तो होश ही उड़ गए। एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे कोर्ट रूम में हाजिर थे। अब जरा समझते जाइए क्या क्या कहा गया। जस्टिस माधव ने तल्ख लहजे में एडवोकेट जनरल से कहा कि मंत्री का बेटा फरार है और मंत्री जी बड़े मजे से पद पर बैठे हुए हैं। यहां देखिए सीधी सी बात है, उनका कहना था मंत्री कैसे पद पर बने रह सकते हैं जब उनका बेटा फरार है। मैंने मीडिया में पढ़ा कि गणतंत्र दिवस पर रायगढ़ में मंत्री को झंडा फहराने का सम्मान दिया जा रहा है। यह पूरी तरह से राजनीतिक है। महाराष्ट्र में कानून का राज है या नहीं, रूल ऑफ लॉ है भी या नहीं, वकील साहब जरा बता दीजिए। और जस्टिस माधव इतने गुस्से में थे, उनका जो ऑर्डर आया वो तो महाराष्ट्र सरकार में खलबली मचा गया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्टीमेटम देता हूं, अगली सुनवाई पर अगर विकास ने सरेंडर नहीं किया तो फिर मेरे सख्त आदेश का इंतजार कर लेना। लेकिन उससे पहले उन्होंने पुलिस की नाकामी, महाराष्ट्र सरकार के उस मंत्री के बेटे के खेल को भी बेनकाब कर दिया। जरा समझिएगा, जज साहब ने कहा कि हमें पता चला है कि जो विकास पुलिस के लिए फरार है वो चुनाव में नॉमिनेशन दाखिल कर देता है। जज साहब पूछते हैं पुलिस को तो वो ट्रेसेबल नहीं है ना, फिर नामांकन कैसे फाइल हो गया जी? और फिर तब एडवोकेट जनरल बीच बचाव करते हुए कहते हैं शायद प्रोपाउंडर के जरिए। जज इतना सुनते ही और नाराज हो जाते हैं, कहते हैं मजाक बना रखा है क्या? जज ने कहा यह क्या हो रहा है? आपका मंत्री जो है, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी का है और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, भरत गोगावले, वो मराठी न्यूज चैनल में बैठकर कह रहा है कि मेरा बेटा फरार नहीं है, मेरे संपर्क में है, लेकिन पुलिस के संपर्क में नहीं है। अब यहां पर वो कह रहे हैं यह हो क्या रहा है? इससे साफ दिखता है कि महाराष्ट्र में कानून का राज खतरे में है। कानून कहीं और जा रहा है। मंत्री के संपर्क में तो है लेकिन पुलिस को नहीं मिल सका।
मैं किसी दबाव में नहीं हूं। सभी नागरिकों के साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। गुस्सा जायज है, और भाजपा सरकार के खिलाफ अगर वो इस तरीके से बोल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी एक जज विभांशु सुधीर ने इसी तरीके से जिगरा दिखाया। वो तो सीजेएम थे, उनके साथ क्या हुआ? पुलिस पर उन्होंने एफआईआर करने के ऑर्डर दिए। एफआईआर पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उस सीजेएम का ट्रांसफर हो जाता है और डिमोशन भी हो जाता है। तो यह सरकार जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्या महाराष्ट्र हाईकोर्ट के इस धाकड़ जस्टिस के साथ भी यही सुलूक होगा? यह बड़ा सवाल है, और इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि अगर सीजेआई सूर्यकांत के तेवर तल्ख हुए हैं तो फिर उन्हें ही अपने जजों की रक्षा भी करनी होगी। जस्टिस माधव ने तो अपना काम कर दिया, जिगरा दिखाकर तमाम जजों का जोश भी हाई कर दिया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह अगली सुनवाई तक विकास को सरेंडर करना होगा, वो भी कोर्ट की पहली सुनवाई में। एजी से कहा, मंत्री से जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री से भी बात करो और निर्देश लाओ, वरना मैं सख्त आदेश पास कर दूंगा। महाराष्ट्र सरकार ने जज साहब के सामने यह स्वीकार किया कि वो एनी हाउ अगली सुनवाई तक विकास को कोर्ट में सरेंडर करवा देंगे। और अब यह न्याय करने की अगर जिद जुडिशरी ठान ले तो फैसला ऐसे ही आता है, क्योंकि उनका साफ कहना है, फिर चाहे मंत्री का ही बेटा क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। या तो आप एक केस देखें, हमने कहा कि सीजेआई बैक टू बैक अपने तेवर तल्ख करते जा रहे हैं, खासकर तब से जब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुना, जो सीधे इन्हें झकझोरते हुए बोली थी कि इस देश को डिजास्टर से बचाओ, संविधान की रक्षा करो। ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि संविधान के रक्षक आप हैं, हम सब के रक्षक आप हैं, आपको कदम बढ़ाना होगा। और सीजेआई सूर्यकांत के तेवर बैक टू बैक कई केसेस में तल्ख होते जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर भड़के हुए हैं, लेकिन इस बीच उनका गुस्सा फूटा है उन नेताओं पर, उन बिल्डर माफियाओं पर, जो 60 गांठ के जरिए सुखना लेक को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने सीधे कहा कि सुखना लेक को और कितना सुखाओगे? All builder mafias working with some political backing which has led to complete destruction of the सुखना लेक। सीजेआई ने डंके की चोट पर कहा कि बिल्डर माफिया जैसे निर्माण करने वाले लोग, गुंडे टाइप लोग, वो राजनीतिक समर्थन, पॉलिटिकल बैकिंग के सहारे बहुत बड़े बड़े खेल कर रहे हैं कि बिल्डर अवैध तरीके से सुखना लेक के आसपास की जमीन पर कब्जा कर सुखना लेक को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ पॉलिटिशियंस मिले हुए हैं, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स जो सरकारी अधिकारी हैं, उसकी मिलीभगत से भी बड़ा खेल हो रहा है। उन्होंने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी, सुधर जाओ, अरावली जैसी गलतियां ना दोहराओ, नहीं तो मुझे फिर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। सीजेआई ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी कि अरावली पहाड़ियां जैसी गलतियां ना दोहराओ। उन्होंने कहा कि बिल्डर माफिया राजनीतिक बैकिंग से काम कर रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। अब कोर्ट आगे सख्त एक्शन पर विचार कर रहा है, तो देखते हैं कि इस मामले में होता क्या है। कुल मिलाकर मामला साफ है कि जुडिशरी पुराने तेवर में लौटती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।